तो देखो भाई दो दो राइड एक साथ आ रहा है, बट फर्स्ट राइड है ना उसका पिकअप 3.5 किलोमीटर है, 16 रुपये एक्स्ट्रा देगा। लेकिन तो 70 रुपये, अगर इसको पार्सल में करोगे तो 100 रुपया दिखाएगा, क्योंकि पार्सल का चार्ज ही अलग होता है। मैं आपसे एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं लूंगा। तो देखो भाई राइड इसने कैंसिल कर दिया, 16 रुपये कैंसिलेशन चार्ज मिला है, ऑनलाइन 74। ठीक है मैम, ओके वेलकम। नहीं है मेरे पास, पानी है। ओके 77 ना वो हाउसिंग बोर्ड तक का ही दिखा रहा था, लोकेशन आपका हाउसिंग बोर्ड तक ही खत्म हुआ था, वहाँ से जो यहाँ पे आया ना उसका फेयर वर्क क्या है। जब कस्टमर एक्स्ट्रा ऐड करता है ना तो यहाँ पे लिखा आता है कस्टमर ऐड 20 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी कुछ दिन से मैं कंटिन्यू रैपिडो में ही काम कर रहा था और मेरे रैपिडो के वॉलेट में भाई 13,000 रुपया जमा हो गया था। तो जब मैंने उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो कंपनी ने उस पैसे को होल्ड कर दिया। अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो ये है स्क्रीनशॉट, देखो 11,300 रुपया जो है वो होल्ड हो गया है। ठीक है। और होल्ड होने के बाद भाई अभी तक ये बैंक में पैसा आया नहीं है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि जो रैपिडो का वॉलेट का पैसा होता है वो क्यों होल्ड होता है और होल्ड होने के बाद क्या होता है, बैंक अकाउंट में पैसा आता है या फिर पेनल्टी लग जाता है। इन सभी चीज़ के ऊपर आज मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो आज भी मैं रैपिडो में ही काम करूँगा और काम करके भी दिखाऊँगा कि भाई रैपिडो में कैसे काम होता है और मैं कैसे काम करता हूँ, कितना क्या अर्निंग होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ रैपिडो से रिलेटेड। तो आपके साथ भी कभी ऐसा ना हो कि आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा होल्ड हो जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आपसे ऐसा गलती ना हो, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, आगे वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो भाई टाइम देखो शाम के 5:27 यानी कि 5:30 बज चुका है और आज का शुरुआत भाई रैपिडो में फर्स्ट राइड के साथ हो चुका है। और इसका मैप दिखाता हूँ आपको भाई, जहाँ से मैं पिकअप करूँगा तो 90 मीटर है। ठीक है। रैपिडो को ड्यूटी ऑन करने के बाद भाई 7 के साथ राइड मिल गया। हाँ जी रैपिडो आप भी जाएंगे ना? हाँ OTP बता देना आप। 0683। हाँ आराम से बैठ जाओ अच्छे से। गो टू मैप पे क्लिक करते हैं तो देखो भाई 6 किलोमीटर। तो भाई इस राइड के भी ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पे ना ये फैक्ट्री है ना सामने। अच्छा तो कंप्लीट राइड 54 कैश देंगे? देख लो। 40 मेरे पास नहीं होंगे, इसीलिए बोला मैंने आपको। नहीं है मेरे पास। 50 भी नहीं है? हाँ 50 तो है। हाँ हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो देखो भाई 54 का राइड कैश कलेक्ट करते हैं क्योंकि अंकल ने मुझे कैश दिया। तो देखो भाई दो दो राइड एक साथ आ रहा है, बट फर्स्ट राइड है ना उसका पिकअप 3.5 किलोमीटर है, 16 रुपये एक्स्ट्रा देगा। लेकिन इसको ले लेते हैं क्योंकि ये बाइक का राइड था। बाइक वाला राइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है और बाइक बूस्ट में थोड़ा सा कम मिलता है। ठीक है। तो उसको मैं मैसेज छोड़ दिया हूँ। ठीक है। तो भाई देखो लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। हाँ जी भैया भैया ठीक है, लेकिन ये राइड तो आपकी वो बाइक वाली है ना, पार्सल वाली नहीं है। वो क्या है ना, पार्सल वाली लगी पड़ी है दूसरे वन से, इसलिए मैंने राइड ही बुक कर दी। नहीं भैया मैं इसको पार्सल में करो आप, रिस्क होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। कोई दिक्कत नहीं, 10-5 रुपये ऊपर ले लेना। 10-5 रुपये की बात नहीं है, इसका जो चार्ज होता है ना पार्सल का ज़्यादा चार्ज होता है और बाइक टैक्सी का कम होता है, समझ रहे हो आप? फर्क नहीं आता है, हम डेली करते हैं 30-35 रोज की आती है, मगर 10 या 15, 10 या 6 किसी में फर्क ज़्यादा नहीं होता है। हाँ 10-5 कितना दिखा रहा था आपको? 70 रुपये शायद दिखा रहा है। देखो आप मेरे को नहीं शो करेगा ना। 70 रुपये तो 70 रुपये, अगर इसको पार्सल में करोगे तो 100 रुपया दिखाएगा, क्योंकि पार्सल का चार्ज ही अलग होता है। मैं आपसे एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं लूँगा। आप कैंसिल करके भी आप दूसरा राइड बुक कर सकते हो। अगर पार्सल करके मेरे पास आएगा तुरंत मैं उठा लूँगा। चलो पूछ के आएंगे। तो क्या करूँ, मैं वेट करूँ क्या यहाँ पे? वेट करूँ? ठीक है जल्दी आना थोड़ा। तो ये भाई मुझे पार्सल दे रहा था तो गया है पूछने के लिए, देखते हैं क्या बोलता है। तो देखो भाई राइड इसने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखो भाई 16 रुपये कैंसिलेशन चार्ज मिला है। तो आप भी किसी राइड को पिकअप करने के लिए जाओ ना तो पहुँचते ही पहले आप अराइव कर दो ताकि टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कस्टमर राइड को कैंसिल करता है तो आपको कैंसिलेशन चार्ज मिलेगा। ये भी सही राइड है, इसको उठा लिया। और भाई इसका ना पिकअप दिखाता हूँ, बहुत कम है। यहाँ पे देखो 120 मीटर ही बता रहा है। तो भाई इसका भी लोकेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आप हैं? अच्छा लो भैया हेलमेट ले लो, OTP बता दो। 8243। तो भाई ये 7 किलोमीटर का राइड है। चेंज होगा भाई? कितने का आपका? 98। तो 100 होंगे नहीं आपके पास? 500 का नहीं होगा भैया मेरे पास चेंज। गूगल पे कर दो बाकी। ठीक है भाई डन।
थैंक यू। ओके भैया, वेलकम। अच्छा लगा मिलके। शुक्रिया। तो भाई ये राइड भी हो गया कंप्लीट। भैया के पास 500 रुपये था और इनका फेयर 98 था, तो 402 रुपये मैंने इनको ऑनलाइन किए मोबाइल से। और जब ये राइड मेरे पास आया था तो मैंने आपको शायद बताया था कि 15 रुपया इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। और जब मैंने राइड स्टार्ट किया तब भी मैंने बताया था कि 7.5 किलोमीटर का राइड है। तो भाई 7.5 किलोमीटर का राइड देखो, 98 पूरे 100 मान लो, तो 15 रुपया एक्स्ट्रा जो दिखा रहा था ना, वो इसी में मतलब राइड के साथ ही कैलकुलेट होकर आता है। तो इस राइड पे अच्छा अर्निंग हो गया। हाँ भैया, हाँ मैंने ही कॉल किया था। 6605 ठीक है भैया, बैठो मैं। किधर? अच्छा, ऑनलाइन 74 ठीक है मैम। ओके वेलकम। नहीं है मेरे पास, पानी है। ओके वेलकम। तो इस राइड का पेमेंट ना मैंने अपने पर्सनल क्यूआर पर लिया, तो ऑनलाइन ही पेमेंट किया मैम ने, बट इसको भी मैंने कैश पर कलेक्ट किया। ठीक है, अगर मैं रैपिडो के क्यूआर पर पेमेंट लूँगा ना तो मुझे कैश पर कलेक्ट नहीं करना है। तो नेक्स्ट राइड अभी कंप्लीट करूँगा ना तो आपको दिखाऊँगा रैपिडो के क्यूआर पर लेकर। मैं हूँ मैम रैपिडो से। बाइक नंबर लगे? हाँ जी मैम, दूसरा बाइक लेके आया। OTP 3298 47 मैम, देता हूँ क्यों, और कोई बात नहीं, इसी पे कर दो। ओके हाँ, ठीक है मैम। थैंक यू। ओके मैम, वेलकम। OTP पिन बता देना। बैठो। तो भाई ये देखो पूरे 10 किलोमीटर का राइड है। तो भाई ये है इंदिरा कॉलोनी, तो सर का राइड यहीं पे कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। तो भाई कंप्लीट राइड करते हैं, बताता हूँ सर। देखो आपका ना 103 रुपया हुआ। हाँ सर, 7 कितना दिखा रहा था? 77 ना, वो हाउसिंग बोर्ड तक का ही दिखा रहा था। लोकेशन आपका हाउसिंग बोर्ड तक ही खत्म हुआ था, वहाँ से जो यहाँ पे आया ना उसका फेयर भर के आया। तो भाई इस राइड को भी कर दिया कंप्लीट और नेक्स्ट राइड को भी पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ इसी मोहल्ले से। अभी जो राइड कंप्लीट किया ना, तो ये अंकल बोल रहे थे कि फेयर भर के आया है। तो अंकल ने जो लोकेशन डाला था ना वो हाउसिंग बोर्ड का ही डाला था, और वहाँ पे पहुँचने के बाद अंकल ने बोला कि मुझे इंदिरा कॉलोनी जाना है। तो भाई वहाँ से इंदिरा कॉलोनी आया, तो जितना भी किलोमीटर हुआ ना वहाँ से यहाँ तक का, तो वो फेयर मतलब ऐड होकर ही आता है, भरकर ही आता है। तो इनको थोड़ा सा आगे लेके आया, तो इसीलिए फेयर भर के आया। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का राइड था और 1 से 1.5 किलोमीटर में और आगे चल के आया था, है ना, लगभग 2 किलोमीटर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो 12 किलोमीटर बाइक चला और 100 रुपये मिले। 103 रुपये का राइड था। तो भाई इसका लोकेशन देखो, एग्जैक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अराइव करते हैं, कॉल करके बताते हैं। ठीक है भाई, हेलमेट लो फिर चलते हैं। तो इसको दिखाता हूँ भाई, देखो 3.9 किलोमीटर का राइड है। तो इससे पहले जो राइड कंप्लीट किया उसका डिटेल मैंने आपको दिखाया, और 4 किलोमीटर का जो राइड है इसका भी डिटेल दिखाता हूँ कंप्लीट करने के बाद। 55 रुपये हुए आपके, कैश ऑनलाइन। ठीक है भैया। तो भाई इस राइड का भी अर्निंग आपने देख लिया। 4 किलोमीटर का राइड था। ये कहाँ का भाई? ओ रॉक गार्डन नहीं यार, ये नहीं, 2.5 किलोमीटर पिकअप और 2.5 किलोमीटर ड्रॉप। ये सेक्टर वाइज चंडीगढ़, ये ले लो भाई। देखो भाई पिकअप इसका देखो 500 मीटर है। और अभी जो मैंने राइड कंप्लीट किया तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि 3.9 यानी कि 4 किलोमीटर का राइड था। और 4 किलोमीटर का राइड जब मैंने कंप्लीट किया तो फिर आया भाई 55 रुपया। हाँ जी सर, इसलिए मेरा स्विच ऑफ होने वाला है। अच्छा कोई बात नहीं सर। चलो बता दे। हाँ चलो डालिए अपने कोड। हाँ कोड डालिए। कोड भी चल जाता है? नहीं, विदाउट कोड नहीं चलता है। हाँ हाँ रोक रहा हूँ यहाँ पे। आगे क्या करना, मेन रोड पे रहना था। अच्छा इधर क्या करना मैंने कुछ? तो बैठो फिर उधर ही छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है भैया, ओके ओके सर, थैंक यू। तो इस राइड को भी करते हैं कंप्लीट। देखो भाई 61, ठीक है 61 का राइड है। ब्राइटनेस थोड़ा कम करके दिखाता हूँ। देखो तो इन्होंने मुझे पहले ही पेमेंट कर दिया था, जब राइड पर था तभी इन्होंने नंबर लेके स्कैनर लेके पेमेंट कर दिया था, क्योंकि इनका भाई मोबाइल डाउन होने वाला था, स्विच ऑफ होने वाला था। अभी भाई टाइम देखोगे तो 9:40 हो रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। ठीक है, तो जब रात 10 बज गई है तो भाई इधर उधर जाना नहीं है, घर के आसपास का राइड लगेगा, वही राइड लूंगा। हैं 20 रुपये एक्स्ट्रा के साथ, लेकिन भाई उधर जाना ही नहीं है। जब कस्टमर एक्स्ट्रा ऐड करता है ना तो यहाँ पे लिखा आता है कस्टमर ऐड 20 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जब भी कोई कस्टमर ऐड करता है तो यहाँ पे शो करता है। भाई यार देखो राइड कैंसिल हो गया। एग्जैक्ट कस्टमर के लोकेशन पर पहुँचने ही वाला था, बस थोड़ा सा आगे बता रहा था लोकेशन, तो कस्टमर ने देखो राइड कैंसिल कर दिया। लेकिन इस राइड का कैंसिलेशन चार्ज मुझे नहीं मिलेगा। कैंसिलेशन चार्ज इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैं उसके लोकेशन पर पहुँच कर अराइव नहीं किया था। अगर मैं रास्ते में होता हूँ ना तो कैंसिलेशन चार्ज नहीं मिलता है।
the next day. तो रात में मैंने 11 बजे तक काम किया गाइस और वापस घर आ गया क्योंकि GoPro का बैटरी डाउन हो गया था। ठीक है, तो कल मैंने ना 6-7 घंटे लगभग काम किया। 5:30 बजे के आसपास मैंने लॉगिन किया था, रात के 11 बजे तक काम किया, पार्ट टाइम काम किया और लगभग 6-7 घंटे में जो अर्निंग हुई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। तो देखो भाई 726 रुपया अर्निंग हुआ है रैपिडो में पार्ट टाइम में। और बात करें पेट्रोल की तो 200 के आसपास लगभग भाई पेट्रोल खर्चा हुआ। तो अर्निंग तो मैंने आपको दिखा दिया गाइस। तो अब बात कर लेते हैं जो मेरा रैपिडो में 11,300 जो होल्ड हुआ था ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेरा पैसा होल्ड हो गया, ठीक है, लेकिन मैं काम किया, रात में 11 बजे तक काम किया और वापस घर पे आया तो देखा कि मेरा रैपिडो का पैसा जो होल्ड हुआ था वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखो गाइस 11,300 ये पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, ठीक है, जो कि मैंने 19 मई को रिक्वेस्ट किया था 5:32 पे, ठीक है, और 19 मई को 6:49 पे ये पैसा मतलब होल्ड हो गया था और क्रेडिट हुआ 21 मई को, ठीक है, 2 दिन बाद ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो अब बताता हूँ आपको कि रैपिडो क्यों पैसा होल्ड करता है और एक बार जो पैसा होल्ड हो जाता है वो पैसा क्या हमारे बैंक अकाउंट में मतलब आएगा या फिर पेनल्टी भी लग सकता है। सारा चीज़ अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो अभी मैं कुछ दिन से रैपिडो में ही काम कर रहा था और जो भी कस्टमर पेमेंट करता था तो मैं रैपिडो के QR पर ले लेता था, ठीक है। तो इसी तरह पेमेंट लेते लेते मेरे रैपिडो के वॉलेट में भाई पैसा इतना हो गया था, 11,300 हो गया था। तो सोचा कि अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चाहूँ तो मैं इसको पहले भी ट्रांसफ़र कर सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। और जानकारी के लिए आपको बता दूँ, रैपिडो के वॉलेट में जो पैसा होता है ना आप उसको सप्ताह में 2 बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 बार ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था क्योंकि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन हो जाती है अकाउंट में। तो मैं सोचा था कि यार थोड़ा सा 10,000 होगा ना, 10,000 प्लस होगा तो इकट्ठे ट्रांसफ़र करूंगा ताकि उससे मैं कुछ काम भी कर सकूं। तो अब बात कर लेते हैं कि रैपिडो पैसा क्यों होल्ड करता है। तो देखो गाइस, जब भी हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ना अपने बैंक अकाउंट में तो रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाता है और साथ के साथ बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है। कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाता है और वो मैनुअली चेक करता है सभी पैसा को कि कहाँ कहाँ से पैसा आया है। अगर उसको कुछ डाउट लगता है तो पैसा को होल्ड करता है, उसके बाद वो अच्छे से मैनुअली चेक करता है। अगर कंपनी को सब कुछ सही लगता है तब वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। अगर बड़ा अमाउंट हो तो पैसा होल्ड हो जाता है और छोटा मोटा अमाउंट हो तो होल्ड नहीं होता है, पेंडिंग में रहता है और कुछ देर के बाद आ जाता है। जैसे कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 अगर आप इतना ट्रांसफ़र करेंगे ना तो मतलब कम समय में अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है बिना होल्ड किए। अगर आप ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो भाई होल्ड कर देता है कंपनी और उस पैसे को अच्छे से चेक करता है, उसके बाद हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है। अगर आपका भी कभी पैसा होल्ड हो तो टेंशन मत लेना, 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कभी 24 घंटे के अंदर होता है और कभी कभी 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग सकता है, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ये पैसा। तो आज के इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था गाइस। तो अगर आपको रैपिडो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अगर आप रैपिडो ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो देखो और फिर ज्वाइन करो। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस। तो मिलता हूँ मैं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।